हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मैजिक यानी इल्यूजन यानी नजरों का धोखा एक ऐसा आर्ट है जहां हमारे सामने कुछ ऐसा हो रहा होता है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। यही कुछ 1983 में हुआ जब एक मशहूर जादूगर डेविड कॉपरफील्ड ने अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लोगों के सामने गायब कर दिया। ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड मैजिक की दुनिया का एक लेजेंड है। ये मैजिशियन अमेरिका से है और एक वक्त ऐसा था जब ये दुनिया का सबसे ज्यादा टिकट्स बेचने वाला आर्टिस्ट बन चुका था, माइकल जैक्सन से भी ज्यादा। इसकी सिर्फ टिकट्स की आमदनी 2006 तक $4 अरब हो चुकी थी। इसकी वजह डेविड के ऐसे ऐसे मैजिक्स थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे एक दफा डेविड कॉपरफील्ड दीवारें चीन के अंदर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ से निकल गया। इसकी परफॉर्मेंस बहुत मशहूर हुई थी। अब ये हमारे मुल्क में होता तो हमने इसका नाम बाबा डेविड कॉपरफील्ड बंगाली रख देना था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नजरों का धोखा था। बहरहाल डेविड कॉपरफील्ड ने इस तरह के कई मैजिक्स परफॉर्म किए, लेकिन इन सारी परफॉर्मेंस में से एक मैजिक ऐसा था जो आज तक लोग भुला नहीं सके। डेविड ने अमेरिका में मौजूद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लोगों के सामने गायब कर दिया। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस ने तोहफे में दिया था। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ये स्टैच्यू 151 फीट लंबा है और जमीन से इसकी ऊंचाई 300 फीट से ज्यादा बनती है। ये अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में एक जगह लिबर्टी आइलैंड में मौजूद है। अब इतने बड़े और ऊंचे स्टैच्यू को गायब कैसे किया जा सकता है? दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड ने ऐसा किया। ये 1982 की बात है जब डेविड ने इसकी प्लानिंग शुरू की। इसके लिए इसको कई महीनों की मेहनत दरकार थी। कई एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियंस इसके साथ इस मैजिक को परफॉर्म करने के लिए काम करते रहे। डेविड के मुताबिक इस सारी तैयारी में इसके 6 महीने लग गए थे और फिर मजीद 6 महीने अमरीकी हुकूमत से परमिशन लेने में लग गए। अगर ये मैजिक फेल हो जाता तो डेविड का करियर खत्म हो सकता था। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो डेविड लेने जा रहा था। दोस्तों, दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी थी कि एक जादूगर डेविड कॉपरफील्ड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गायब करने जा रहा है और फिर फाइनली वो वक्त आ गया। ये साल था 1983 का। डेविड ने लोगों को पहले ही कह दिया था कि इसमें कोई कैमरा ट्रिक नहीं होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। यहाँ तक कि उस जगह काफी सारे लोग भी बैठे हुए थे। ये सारा मैजिक टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। डेविड ने लोगों को एक स्टेज के ऊपर बिठाया। इनके सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नजर आ रहा था। रात का वक्त था और इस स्टैच्यू पर स्पॉटलाइट्स पड़ रही थी। दोस्तों, इसके बाद डेविड कॉपरफील्ड ने पर्दा ऊपर किया। इसके बाद म्यूजिक प्ले हुआ और जब पर्दा नीचे किया गया तो लोग हैरान रह गए। इनके सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब हो चुका था। इतना बड़ा और भारी भरकम स्टैच्यू कहां चला गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद डेविड ने पर्दा फिर से ऊपर किया और इसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां फिर से नजर आ रहा था। टीवी पर करोड़ों लोगों ने इस मंजर को देखा। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ऐसा हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मैजिक सिर्फ नजरों का धोखा होता है। दुनिया की इस मशहूर तरीन परफॉर्मेंस और मैजिक को कैसे किया गया? ये बहुत सिंपल सी ट्रिक थी, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो वहीं मौजूद था, लेकिन असल राज उस स्टेज में था जहां ऑडियंस बैठी हुई थी। आप इस वीडियो को देखें जिसमें इस आदमी ने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है कि ये मैजिक कैसे किया गया। इस किताब को आप वो पर्दा समझें। दोस्तों, जो ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने पर्दा गिराया गया तो उसी वक्त वहां मौजूद लोग जिस स्टेज पर बैठे थे वो स्टेज आराम आराम से हिलना शुरू हो गया। इतने आराम से कि इनको एहसास भी नहीं हुआ। ये स्टेज इतना मूव कर चुका था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां मौजूद एक पिलर के पीछे छुप गया और अंधेरे में गुम हो गया। अब लोगों को एहसास भी नहीं था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो वहीं मौजूद है, लेकिन ये लोग खुद हिल चुके हैं और अब इनकी नजरें कहीं और हैं। इसके बाद इस स्टेज को वापस मूव कर दिया गया और लोगों को फिर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नजर आने लगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर वहां बैठे एक भी इंसान को एहसास हो जाता कि ये स्टेज हिल रहा है तो डेविड कॉपरफील्ड का करियर वहीं खत्म हो जाता। इसने बहुत ही ऊंचा म्यूजिक भी लगाया हुआ था जिसमें बेस बहुत थी और ये स्टेज वाइब्रेट कर रहा था। इसकी वजह से भी लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि इनका स्टेज इनको साथ लेकर हिल रहा है। ये
सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कई महीनों की मेहनत शामिल थी। इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, मिस डायरेक्शन। ये मैजिक एक मास्टरपीस था जिसको उस वक्त लोग समझ नहीं सके, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आखिर गायब कैसे हुआ। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।